हेलो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम क्लास 10th। ठीक, तो इसका जो क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यानी कि एपीज दी गई हैं, इन एपीज में जो लास्ट टर्म है यहाँ तक में कितने टर्म्स आएंगे, जो लास्ट वैल्यू दी गई है ये कौन सी टर्म की वैल्यू है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक, इनफैक्ट हमें यहाँ पर यन को फाइंड करना है कि यन क्या है यहाँ पर। तो पहले जो गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 7। इसकी जो वैल्यू है ये a भी है और A1 भी हम इसे बोलते हैं। और A2 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस डी, ये इक्वल है हमारे पास 13 के। an दिया हुआ है हमारे पास 205, 205 हमारे पास an दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करके A2 माइनस A1 करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आ जाएगी 13, A2 की वैल्यू 13 है, 13 यहाँ पर आ गई। 7 माइनस का 7 इधर आ जाएगा, इस जगह पर माइनस का 7। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 प्लस का 6। ठीक, प्लस का 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये रहा, ये है पहला तरीका, और ये है दूसरा तरीका। दोनों तरीके से बताएंगे ताकि जिसको जिस तरीके से समझ में आए वो उसी तरीके से समझ ले इस चीज़ को। आई होप आपने वहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इधर आ जाओ सर आप। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ ताकि आपको ये फार्मूला याद हो जाए। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। an की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, an की वैल्यू है हमारे पास 205। ठीक, हम इसको 205 एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिए। a की वैल्यू हमारे पास 7 दी गई है, A1 7 है तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया। d को हमने यहाँ पर फाइंड किया, d की वैल्यू 6 ये आ गई हमारे पास। ठीक, d की वैल्यू 6 हमारे पास ये आ गई। अब 207 ये प्लस का 7 है, इधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो -7 हो गया। और n माइनस 1 इंटू 6 एज इट इज़ हमने यहाँ पर उतार लिया इस जगह पर, ये एज इट इज़ आ गया। ठीक, अब इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। 205 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 198। ठीक, 198। ये 6 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो इसको डिवाइडेड बाई 6 करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 33 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक, आई होप आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। मैं इरेज करने जा रहा हूँ इस सभी चीज़ों को। ठीक, हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया इसका, हाईलाइट कर देता हूँ। n माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 33। या 33 इज इक्वल टू n माइनस 1 यहाँ पर हमने लिख दिया। ये -1 है, इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +1, तो 33 + 1 इज इक्वल टू 34। तो n की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गई 34। ये तो हो गया हमारे पास पहला रूल जिस तरीके से हमने किया। अब दूसरे रूल में स्टार्टिंग के कुछ चीज़ें सेम रहेंगी, जैसे कि यहाँ से इस वैल्यू को हमने एज इट इज़ यहाँ पर, अगर आप इस तरीके से भी करेंगे फिर भी आपको यहाँ तक इस चीज़ को सॉल्व करना ही पड़ेगा, या फिर आप इनफैक्ट बोल सकते हो आपको ये चीज़ यहाँ तक सॉल्व करनी पड़ेगी इस जगह पर। ठीक, आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ में। 207 ये प्लस का 205 सॉरी 205, ये प्लस का 7 है, इधर जाएगा तो माइनस का 7 हमने यहाँ पर लिख दिया। इस पूरे टर्म जो ये बचा हुआ था इसका हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया ब्रैकेट के अंदर। ठीक, जब हमने इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया हमारे पास 6n, और 1 इंटू 6, 1 इंटू -6 इज इक्वल टू माइनस का 6। ठीक, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ गई, ये आ गई -6, तो 198 ये वैल्यू आ गई हमारे पास। 6n माइनस 6 ये हो गया, ये 6 इधर माइनस का है, इस तरफ जाएगा इज इक्वल टू के, तो प्लस में हो जाएगा। तो 196 + 6
198 प्लस 6 इज इक्वल टू 204, 204 आ गया हमारे पास ये। और 204 बराबर किसके है, 6n के, ठीक, 6n के ये बराबर है। तो जब 6 को इस तरफ लेके जाएंगे, इस 6 को इक्वल टू के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कैसे डिवाइड में होगा। तो 206 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 34। तो हमारे पास यहाँ पर फिर से आंसर आ गया 34। तो 205 इज द 34th टर्म। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, 205 इज द 34th टर्म ऑफ AP। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए हो तो, मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, सॉल्यूशन यहाँ से है, तो आप कुछ इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, ना चाहो तो भाई कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। जब भी सॉल्यूशन करने के लिए बैठा करो तो पेन और पेपर साथ में लेके बैठा करो ताकि आपको आसानी हो। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये है हमारे पास AP, 5 इज अ होल नंबर 1/2 13 और डॉट 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 टिल -47 तक। ठीक, अब इसमें जो A1 की वैल्यू है या फिर A की वैल्यू है वो हमारे पास है 18। A2 की जो वैल्यू है हमारे पास यानी कि A प्लस D, इसकी जो वैल्यू है 15 इज़ अ होल नंबर एंड 1/2। तो इसका जब 15 इज़ अ होल नंबर एंड 1/2 के फॉर्म में दिया हो तो इन दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का होगा एडिशन। पहले इन दोनों का 15 और 2 और 15 का होगा मल्टीप्लिकेशन, फिर जो आंसर आएगा वो आएगा 30 और 30 और इन फिर इसका होगा +1, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 1, ये हो जाएगा 31/2। ठीक, तो हमारे पास ये आ गया 31/2। मैंने इस चीज़ को इसलिए बता दिया ताकि किन्हीं लोगों को मान लो ना पता हो तो एक बार इस चीज़ को जल्दी जल्दी में समझ सकते हैं, या फिर ये रिवाइज करा देगा आपको पिछली क्लासेस के कुछ लेक्चर्स को। तो जब 31 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 15.5 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसी को हम जस्ट आगे इसी प्रकार से बढ़ते हुए चले जाएंगे, जस्ट हमको फॉर्मूले में बस वैल्यूज़ को अब पुट करना है। तो A2 है A1, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू होता है हमारे पास D, तो 15.5 माइनस 18 इज इक्वल टू D। तो इसमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 2.5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये इसका कुछ सल्यूशन होगा इस प्रकार से। ठीक, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ए की वैल्यू -47, an की वैल्यू -47 दी गई है। आप लोगों के पास जो टेक्स्ट बुक होगी आप उसमें देख रहे होंगे या फिर अभी तक जो आपने नोट किया होगा आप उसमें इसे आसानी के साथ देख सकते हैं। ए की वैल्यू 18 ये भी गिवन है। डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 2 माइनस का 2.5। ठीक, अब ये 18 जो है इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। -47 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 65। ठीक, माइनस का 65 हमारे पास आंसर आ गया। और इसी को जस्ट हम आगे लेके चले आते हैं। n माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस का 2.5 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो -65 डिवाइडेड बाई -2.5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 2.5। अब यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को हटाने के लिए हम इसमें ऊपर 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे या फिर 600, ये हो जाएगा 650 डिवाइडेड बाई 25। ठीक, ये चीज़ आपको आसानी के साथ समझ में आई गई ही होगी, मैं यकीन से बोल रहा हूँ। तो इसका जब डिवीज़न होगा 650 को 25 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26, और ये 26 इसके बराबर है n माइनस 1 के बराबर है। 1 माइनस में है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n हो गया हमारे पास, और इसका जब हम एडिशन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 27। ठीक,
n इज इक्वल टू 27 हमारे पास आ गया इस जगह पर। आगे बढ़ते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है करने का। अब हमने इसे जो ये वैल्यू थी, ये वैल्यू जो थी, इसको हमने यहाँ पर निकाल लिया था डेसिमल के फॉर्म में, लेकिन अब हम इसे एज इट इज़ यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रहने देते हैं और उसके बाद डी की वैल्यू निकालते हैं। तो a2 की जगह पर हमने यहाँ पर रख दिया a2 इज इक्वल टू है इसके -31 डिवाइडेड बाई 2, a1 इज इक्वल टू है -18 के बाई 1, माइनस साइन चेंज हो जाएगा, a2 माइनस a1 होगा यहाँ पर। ठीक, तो ये प्लस में है तो ये उधर हो जाएगा डिवीजन में, सॉरी माइनस में, आई एम रियली सॉरी, माइनस में हो जाएगा। ठीक, 31 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 18 बाई 1, इन दोनों का होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 31 एक 31 और 18 दूनी 36। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन इस प्रकार से आ जाएगा 31 माइनस 36 बाई 2। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा -5/2। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं थोड़ा उस टाइप का आदमी हूँ जिसे थोड़ा फ्रैक्शन वाली चीज़ों से थोड़ी सी घबराहट सी होती है, इसलिए मैं यहाँ पर डेसिमल के फॉर्म में निकाल के कर देता हूँ, ताकि ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई या फिर जितने डिजिट बार रहेगा उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके मैं आसानी के साथ इस चीज़ को निकाल सकूँ। ठीक, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला बार बार याद दिला रहा हूँ मैं आपको। an की वैल्यू -47, a की वैल्यू 18, n-1 एज इट इज़, d की वैल्यू -5/2 हमने अभी यहाँ पर निकाली और यहाँ पर भी था। इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे डेसिमल में, ये दोनों चीज़ें ही सेम आएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस एज इट इज़ जो हमने यहाँ पर किया था, इस जगह पर किया था, आप देख सकते हो इस जगह पर जो हमने चीज़ की थी सेम वही चीज़ है यहाँ पर इस जगह पर जो हमने चीज़ की थी। ठीक, अब इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। इन दोनों का हो जाएगा एडिशन, तो ये हो जाएगा -65। ठीक, ये हमारे पास आ गया -65 और ये n-1 इंटू -5/2, ये इधर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इधर जाएगा डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन डिवीजन के फॉर्म में हम इसे कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हमने इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2/-5। ठीक, -5/2 का रेसिप्रोकल होगा ये। ठीक, इसका जब उल्टा कर देंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसका होगा मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 65 इंटू 2 ये हो जाएगा -130, क्योंकि ये माइनस का है, और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 130 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 26। ठीक, ये हो गया हमारे पास 26 इज इक्वल टू n-1 और 26, ये n माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 26 एक 27, n की वैल्यू आ गई हमारे पास फिर से 27। आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बुलाओ। जय हिंद, जय भारत।